Good morning, students. Today we are going to discuss worksheet number 30. ये जो worksheet है आपकी, this is based on chapter number 8. Chapter number 8 is very important. So chapter number 8 में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो नए लिए गए हैं, पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो हम बहुत ध्यान से इस वर्कशीट को देखेंगे. सो दिस इज़ बेस्ड ऑन टिग्नोमेट्रिक रेशियोज. टिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबसे पहले टिग्नोमेट्री क्या होती है इससे पहले हम ये समझेंगे. टिग्नोमेट्री इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स. टिग्नोमेट्री में ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन, 3 वर्ड को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है टिग्नोमेट्री. ट्राई मीन्स 3 sides and measure. 3 sides means a triangle. So relationship between sides and angle of a triangle is the trigonometry. What is trigonometry? The study of trigonometry is the study of relationship between the sides and angle of a triangle. Now which triangle? A right angle triangle. So is टिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन है उसको हम स्टडी करते हैं. एंड दिस इज़ यूज्ड टू फाइंड द हाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स. सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम वर्कशीट करेंगे, सबसे पहले अपना नाम, अपनी क्लास और अपना रोल नंबर. नेम ऑफ द क्लास टीचर नहीं, रोल नंबर. यहाँ पर हम रोल नंबर लिखेंगे. हर बच्चा अपनी वर्कशीट शुरू करने से पहले लिखेगा. नाउ वी मूव ऑन टू टिग्नोमेट्रिक रेशियोज. टिग्नोमेट्रिक रेशियोज 8 तरह के होते हैं. इसमें हम मेजर 6 साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक. इसकी जो फुल फॉर्म है वो SINE, साइन. को साइन को शॉर्ट में हम कॉस कहते हैं, टेंजेंट को हम टेन, को टेंजेंट को कॉट, को टेंजेंट के फर्स्ट 3 लेटर्स कॉट, सेकेंड के फर्स्ट 3 लेटर्स सेक और को सेकेंड के फर्स्ट 5 लेटर्स कोसेक. सो दीज आर 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. टिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल. So we have the angle which is A. We are talking about angle A here. Angle A में 2 साइड हैं हमारे पास. एक है एडजेसेंट साइड जो A के साथ वाली साइड है, और एक है अपोजिट साइड जो A के अपोजिट है. So there are 2 sides and the other is hypotenuse. दोनों साइड में हम डिफरेंस कैसे करेंगे? वन इज़ एडजेसेंट एंड अदर इज़ अपोजिट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम एंगल सी की बात करेंगे तो ये वाली साइड हमारी एडजेसेंट हो जाएगी और ये इसके अपोजिट हो जाएगी. वंस अगेन लिसन. जब हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ये साइड हमारी एडजेसेंट है AB और BC साइड हमारी अपोजिट है. और जब हम बात कर रहे हैं एंगल सी की तो BC इज़ एडजेसेंट. जो अपोजिट है वो एडजेसेंट बन जाएगी और जो एडजेसेंट है वो अपोजिट हो जाएगी. बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं. सो वो कहते हैं बेस और हाइट. नहीं, बेस और हाइट में तो जो नीचे वाली है वो बेस होती है, ऊपर वाली है वो हाइट होती है. लेकिन अगर इसी ट्रायंगल को उल्टा बना दिया जाए, C को नीचे कर दिया जाए और ऊपर कर दिया जाए, तो BC नीचे आ जाएगा, यानी कि हाइट नीचे आ जाएगी और बेस ऊपर पहुंच जाएगा. इसीलिए इन अ राइट एंगल ट्राइंगल देयर इज़ नो बेस, नो हाइट. एनी साइड कैन बी बेस, एनी साइड कैन बी हाइट. हम किसको बेस माने, किसको हाइट माने, ये हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है. तो हमें क्या करना है? हमें लेना है एडजेसेंट और अपोजिट. 2 हमें चीज़ें लेनी है. अब क्योंकि यहाँ पर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो हमारा जो एडजेसेंट साइड है वो AB होगी और अपोजिट साइड हमारी BC. अब हमारे पास जो रिलेशन है वो किस तरीके से? तो सबसे पहले हमें लेना है परपेंडिकुलर.
यहाँ पर लिखा है अपोजिट साइड को हम क्या कह देते हैं, पी कह देते हैं, परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड है उसको हमने कह दिया बेस, और जो तीसरी साइड है उसको हमने कह दिया हाइपोटेन्यूज, शॉर्ट फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास 6 रिलेशन बनेंगे, P का B के साथ, फिर P का H के साथ, इसी तरीके से B का P के साथ, B का H के साथ, फिर H का P के साथ और H का B के साथ। तो देयर आर 6 रेशियोज जो कि हमारी 3 साइड मिलकर बनाती हैं। ओके, 6 रेशियोज हैं जो 3 साइड बनाती हैं। और भी कोई रेशियो बनेगा क्या, सोचो। P का अपने साथ तो कोई रेशियो होगा नहीं, P का B के साथ, P का H के साथ, 2 साइड हैं जो बची P के अलावा, B के अलावा 2 बची P और H, उसका रेशियो हो गया, और H के अलावा बची P और B, उसका रेशियो। अब इन रेशियो को नाम दे दिया गया एक ऑर्डर में, एक रूल के अकॉर्डिंग। वो क्या नाम दिया गया ये हम देखेंगे। सो हम देखेंगे यहाँ पर कि साइन ऑफ एंगल ए को कहा गया BC, BC, BC यानी P और H, P अपॉन H नाम दे दिया गया। P अपॉन H को क्या नाम दे दिया गया, साइन ए नाम दे दिया। ये साइन कुछ और नहीं है, बस एक नाम है, जैसे रीना, टीना, मीना, पीना होता है, राधा, राम, ये इस तरीके से रहीम, ये सारे नाम है साइन। इसको आपको ये नहीं लेना है कि पता नहीं कहाँ से आ गया, ये कौन सी नई चीज़ आ गई, आपको इसको एक नाम की तरह कंसीडर करना है। साइन ऑफ एंगल ए, साइन ए, ठीक है। अब कोसाइन ऑफ एंगल ए, कॉस ए, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अब कॉस क्या हुआ, B अपॉन में H, फिर टेन क्या हुआ, P अपॉन में B। अलग अलग जो मैंने रेशो बताए थे 6, उनको अलग अलग नाम दे दिए गए। कॉट क्या हुआ, B अपॉन में P, सेक H अपॉन में B, एंड कॉसेक H अपॉन में P। अब इन्हें हम याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको याद करने के बहुत सारे टीचर अलग अलग मेथड बताते हैं। तो इसको हमें जो याद करना है वो इस तरीके से करना है, P P P P B P। अब इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, P B P। उसके बाद हर हर बोले। ये इस तरीके से आपके 6 रेशो हो जाएंगे, P अपॉन H और H अपॉन P इसका उल्टा, B अपॉन H और H अपॉन B इसका उल्टा, P अपॉन B और B अपॉन P इसका उल्टा। 6 रेशो होंगे। पहला रेशो होगा आपका साइन, P अपॉन B। उसके बाद होगा कॉस, B अपॉन H। उसके बाद होगा टेन, P अपॉन B। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये रेशोज उल्टे हैं। जैसे मैंने आपको ये कहा था कि P का 2 के साथ होगा B और H के साथ, B का 2 के साथ होगा P के साथ और H के साथ, उसके बाद H का 2 के साथ होगा P के साथ और B के साथ। अब हम यहाँ देख सकते हैं P अपॉन B का उल्टा है B अपॉन P, तो इसका मतलब 2 रेशियोज आपस में क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं ऑफ ईच अदर। P अपॉन H किसका उल्टा है, H अपॉन P का उल्टा है, और B अपॉन H H अपॉन B का उल्टा है। तो अगर हमने 3 याद कर लिए और उसका उल्टा याद कर लिया तो हम 6 याद कर सकते हैं। तो हम इसको देखेंगे कि कैसे। दोबारा से हमें याद करना है साइन A हुआ हमारा P पंडित, ठीक है, हमने लिखा साइन, कॉस और टेन। अब इनका उल्टा है कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है, ये इनके उल्टे हैं। इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, ये हमें याद कर लेना है। तो साइन A हमारा क्या था, P अपॉन H,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखेंगे कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसके आगे साइन का कॉस और फिर टेन, और जो इसका उल्टा होगा वो क्या होगा, फिर इसका उल्टा कर देंगे, एच अपॉन पी कॉसेक हो जाएगा, एच अपॉन बी सेक हो जाएगा और बी अपॉन पी कॉट हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। 6 रेशो क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें दिया है एग्जाम्पल। अब रेशो क्या होता है, जैसे मैंने 12 अपॉन 15 लिया, ये एक फ्रैक्शन है, इसको मैंने काट दिया, तो मैंने 3 से कट किया, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो ये जो 4 अपॉन 5 आया, ये रेशो आया 4:5। लेकिन 12 अपॉन 15 एक्चुअल था सेंटीमीटर्स में साइड्स, लेकिन काटने के बाद ये रेशो आया। तो जब भी हमारे पास रेशो होता है हम नंबर्स को लेट करते हैं, कैसे, 4K एंड 3K। हम डायरेक्ट 4 और 3 नहीं लेते हैं। ओके, तो हमें क्या करना होता है, लेट करना होता है। तो ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आप है इसको भी इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, सारा कुछ लिखेंगे, नोट्स भी लिखने होते हैं। बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड कर देते हैं। प्लीज़ नोट डाउन द नोट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपको अच्छे से नोट करना है। तो 10A बराबर 4 अपॉन 3। तो 10A क्या होता है, P अपॉन में B। तो हम P को मान लेंगे 4, अब K लगा सकते हैं, इसके साथ में हम X लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। जनरली हम K लगाते हैं, 4K, और B कितना हो जाएगा हमारा 3K। जो भी रेशो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम इनको मान लेंगे, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा करके P हमारे पास है, B हमारे पास है, हम H को निकाल लेंगे। इसमें पाइथागोरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब भी आपको रेशो दिया जाएगा, आपको कोई भी 2 चीज़ दी जाएंगी, P, B या H में से कोई भी 2 चीज़ दी जाएंगी, और आपको उसमें से तीसरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ K। तो जब मैंने तीसरी फाइंड आउट की तो मेरी आई 5K। तो 4K, 3K एंड 5K। अब मेरे पास तीनों साइड्स हैं और अब मैं कोई भी रेशो निकाल सकती हूँ। तो मुझे कहा गया है कि इसके बाकी रेशोज निकालो। तो अब मैं अगर साइन निकालती हूँ तो साइन A किसके बराबर होगा, P अपॉन में H। P कितना है, P इज 3K, है ना, P 3K है नीचे वाला, सॉरी P 4K, और B इज H इज 5K। तो मेरा K कट जाएगा और मेरा रेशो आ जाएगा 4 अपॉन 5। रेशो और एक्चुअल नंबर में फ़र्क होता है। अगर आपको दिया है यहाँ पर 4K तो वो एक अलग बात है। अगर आपको यहाँ दिया है 4 सेंटीमीटर तो ये एक्चुअल है, लेंथ है, लेकिन 4K में हमें K नहीं पता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सारे रेशोज़ निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो ऑल रेशोज़ वी कैन फाइंड। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस दैट आर गिवन फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1, इफ cot 15 cot A, तो इसको पहले हम लिखेंगे cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। ये 15 नीचे आ जाएगा, और फिर हम cot का फॉर्मूला लिखेंगे। cot का फॉर्मूला हमारा होता है B अपॉन में P। यहाँ से हम देख सकते हैं cot का फॉर्मूला हमारा B अपॉन में P होता है। तो हम B को लेट कर लेंगे, लेट B इज इक्वल टू 8K एंड P इज इक्वल टू 15K। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें H फाइंड करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और उसके बाद हम साइन और सेक को फाइंड करेंगे। सो इजीली हो जाना चाहिए। साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा P अपॉन में H। तो P तो हमें दिया हुआ है, और जो H निकालेंगे उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेशो आ जाएगा। इसी तरीके से हम सेक को भी फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर second is also similar to the example. Now we come to question number 3rd. Question number 3rd is sin A is given and prove करना है cos A plus sin C is √7 upon में 2.
अब यहाँ ध्यान देना है हमें, ए है और यहाँ सी है, हमारे एंगल्स डिफरेंट है, एंगल्स हमारे डिफरेंट है। तो अब देखते हैं हम, अगर हमारा एक ट्राइंगल है जिसमें जो साइन होता है, जो 3 है वो क्या होगा हमारा P 3K, और जो हमारा H होगा वो हमारा होगा 4K। तो मैंने यहाँ लिख लिया H मेरा 4K है और P मेरा 3K है फॉर एंगल A। एंगल A नीचे वाला हो गया। अब B पे राइट एंगल है और ये C हो गया। ठीक है, ये तो हो गया P और H। अब मेरी बारी आई C के, तो ये मेरा हो गया साइन। अब अगर मुझे cos A निकालना है, cos A निकालना है, cos A मेरा कितना होगा, cos A मेरा होगा B अपॉन में H। तो पहले तो मुझे B निकालना है, तो जब मैं B निकालूंगी तो B के लिए मैं रूट करूंगी 4K स्क्वायर, माइनस करूंगी क्योंकि मेरे को हाइपोटेन्यूज में प्लस करना होता है और साइड्स में माइनस करना होता है। ये मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम की जब भी हमने पढ़ाया तब करवाया। तो ये आएगा मेरा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, दैट इज़ 7K स्क्वायर रूट, दैट इज़ रूट 7K। ये क्या आ गया मेरा, H आ गया। ये मेरा B इज़ मेरा रूट 7K। नाउ दिस फिगर इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि C के लिए मुझे ध्यान देना है कि C जब एंगल लूँगी तो C के लिए ये B होगा और ये P होगा, उल्टा हो जाता है। मैंने पहले ही समझाया था, जब हमारा एंगल चेंज होगा तो B और P आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो मेरा cos तो हो गया, cos A की वैल्यू कितनी हो गई, B यानी कि रूट 7K अपॉन में H यानी कि 4K। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ cos A। नाउ साइन C, द वैल्यू ऑफ साइन C कितनी होगी, साइन है ये बेटा, तो साइन मेरा होगा P अपॉन में H, है ना। साइन P अपॉन में H होता है, P मतलब साइड अपोजिट, तो अपोजिट हो गई मेरी रूट 7K अपॉन में H हो गया मेरा 4K। H तो सेम रहेगा, सिर्फ P और B में डिफरेंस आएगा। P की जगह हमें क्या लिखना होगा, P लिखना होगा जब भी हमारा एंगल चेंज होगा। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो रूट 7K अपॉन 4K, कैसे K कट गया, प्लस रूट 7K अपॉन 4K। जब मैं इन्हें प्लस करूँगी तो आएगा 2 रूट 7 अपॉन 4, ये कट के हो जाएगा 7 अपॉन रूट 7 अपॉन 2। मेरा आंसर आ जाएगा रूट 7 अपॉन 2 और ये प्रूव हो जाएगा। नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर, क्या डिफरेंस है, यहाँ 4K 3K रेशो दिया है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए यहाँ पर K नहीं आएगा। बाकी सब सेम है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हमें फिगर के अकॉर्डिंग पहले हम QR को फाइंड कर लेंगे, QR, ठीक है। सो QR हमारा कितना होगा, रूट 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, साइड निकाल रहे हैं, तो माइनस आएगा। तो रूट 169 माइनस 144 इज इक्वल टू रूट 25 एंड 5। तो ये जो मेरी साइड है वो आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है tan P। अब tan P ये होता है P अपॉन में B, tan का फॉर्मूला। अब P मीन्स अपोजिट साइड, P के अपोजिट मीन्स 5 एंड B यानी कि P के साथ वाली 12। तो ये हो गया मेरा 5/12, 5/12। अब मेरी बारी आई cot R। अब cot होता है B अपॉन में P, लेकिन R का B क्या होगा, R का B यानी R के साथ वाली साइड, यानी कि 5 और बटे 12। तो ये दोनों सेम हो गया, और जब मैं tan P माइनस cot R करूँगी तो 5/12 माइनस 5/12 आंसर विल बी 0। सो दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट। आपको ध्यान देना है, जब एंगल चेंज होगा तो यहाँ का जो P है
वो यहाँ के b के बराबर होगा, यहाँ का b जो है वो यहाँ के p के बराबर। ओके, तो ध्यान देंगे बच्चे, सब बच्चे होमवर्क कंप्लीट करेंगे, सेंड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड send your worksheet timely. Okay.